पैदल चले, वो ही जो है ना उनका मिशन कामयाब हुआ और देश आज़ाद हुआ। उसमें बड़े बड़े नेता जिनके पेरिस में कपड़े धुल के आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपने वो कपड़े उतार के रेजा पहना और वो रेजा पहन के ही दिखा के नहीं, हम इस देश को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। और भाई ये तो कुर्बानी आपके सामने है, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी होगी, राजीव गांधी जी की कुर्बानी होगी, महात्मा गांधी जी की कुर्बानी होगी। इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ सबने किया और आज इस बात का तकाजा है कि ऐसी सोच मैं कहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने कहां से राहुल गांधी जी को दी कि वो वहां से चले। और वो वहां पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे कि जब मैंने ये फैसला किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा पैदल, तो कहता मैं पहले दिन जब चला तो मुझे मेरा हिम्मत नहीं बन रही थी, और जब मैं आया वहां से चलने के लिए कन्याकुमारी से, तो लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया और आज लाखों की भीड़ जो है ना उनके साथ चलती है। और हम तो राजस्थान के बॉर्डर पे आप सारे ही गए थे, गुराज जी भी, ललित जी भी, ये अपना सुनहरा जी भी, ये सारे के सारे आप लोग वहाँ थे, डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर संजय, और सब के सब जो वहाँ जब देखा तो राजस्थान के बॉर्डर से जब हम चले तो ठीक 6 बजे वो अगले चल पड़े थे। तो ये एक तो टाइम के पाबंद, दूसरा ये है कि हमने ये जो उनकी आज राहुल गांधी अकेले नहीं है, जब वो चले वहां से, जब उन्होंने कहा कि जब देश के लोग ऐसे चलने लगे तो मैंने कहा 135 करोड़ लोगों की ताकत मेरे साथ है, इसलिए मैं चल रहा हूं। और चाहे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के जो ना बॉर्डर पर अगर एक सिपाही भी हमारी रक्षा कर रहा है तो वो अकेला नहीं है, उसके अंदर वो अपने 135 करोड़ आदमियों की ताकत लेके चल रहा है। तो आज हमने सबने इकट्ठे होके इस देश को बचाने के लिए, अरे भी ये देश तो ऐसा तोड़ दिया जिसकी कोई हद नहीं, किसी की जेब में धेला नहीं छोड़ा। अभी आप जिस कल मैं ये गांव नीलोखेड़ी से बैठे हुए सभी को नवे वर्ष की शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि सभी के लिए नया साल मंगलमय हो। सारी रूपरेखा हमारे जिला के प्रभारी लहरी सिंह जी बताएंगे। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, क्यों जरूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। इस देश की एकता अखंडता के लिए पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। फिर राजीव गांधी जी के प्राण त्यागे, लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। हमारे शहीदान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, महात्मा गांधी जी ने प्राण न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस देश को शक्तियां दी। आज सभी पे खतरा मंडरा रहा है, देश टूटने की कगार पे है और जो हमारा संविधान है वो खतरे में है। मौजूदा सरकार भाई भाई को लड़ा रही है। जो हमने नारा सुना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस नारे को खंडित किया जा रहा, तोड़ मरोड़ के पब्लिक के बीच में डाला जा रहा है। कहीं हिंदू सिख की लड़ाई हो रही है कि मुसलमान हिंदू की लड़ाई कराई जा रही है। इस देश को टूटने के आसार नजर आते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी हाहाकार है, महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में देश को बहुत बड़ा खतरा है टूटने का। तो राहुल गांधी जी ने इन बातों को मद्देनजर रखे होते हुए भारत जोड़ो यात्रा का एक विकल्प फूका और पैदल चल पड़े लोगों के बीच में। उन्होंने बताने के लिए कि दो पहले हमारे गांधी देश के लिए अपना त्याग दे चुके हैं, महात्मा गांधी दे चुके हैं, और कितने गांधियों को ये जान देना चाहती है भाजपा, इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में है। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर 7 और 8 2 दिन वो करनाल जिला में है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक वो शख्स जो हमारी सुनने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमारे लोगों तक पहुंचने के लिए, देश के दिशा परिवर्तन करने के लिए, देश का जो संविधान को खतरा है उस संविधान बचाने के लिए, देश का मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, ईसाई लोगों को बचाने के लिए जो सड़कों पे है, हम करनाल के सभी लोग हर पॉइंट पर जहाँ जहाँ भी जिसका पॉइंट है
पॉइंट सर्विस नहीं दिया गया उसके रख रखाव पर। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि पॉइंट तक ही सीमित है, वो साथ चलेंगे राहुल गांधी के इरादों को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी के जो पाए हैं, जो उनमें मजबूती और दी जा सके, जो पद यात्रा वो कर रहे हैं उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए हम 7 और 8 तारीख के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर होने चाहिए और लोगों को आगाह करना चाहिए, आओ चलें जीटी रोड पर और राहुल गांधी को मजबूत करें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नीलोखेड़ी के जो यहाँ की लीडरशिप है, जो यहाँ का कार्यकाल संभालते हैं, वो हमारे बीच में है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आने वाली 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी रैली राहुल गांधी जी की पानीपत में होगी। नीलोखेड़ी हलका से जितने व्यक्ति हम सब ने लिखवाए हैं ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाएंगे। उसके बाद जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है नीलोखेड़ी में 8 तारीख को सुबह 6 बजे शामगढ़ से हमारी यात्रा शुरू होगी और वो हमारी यात्रा रायपुर से आगे जो हमारा डिवाइन होटल है वहां तक चलेगी। उसके बाद खली के होटल पर हमारी यात्रा रुकेगी, वहां पर खाने का प्रोग्राम है। मेरी निवेदन है सभी नीलोखेड़ी के साथियों से कि जहां जहां भी जिस भाई को पॉइंट मिला हुआ है, हजारों के तादाद में नीलोखेड़ी के जीटी रोड पर इकट्ठे होंगे और राहुल जी की यात्रा का स्वागत करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि नीलोखेड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक हमारे नीलोखेड़ी के भाई, हमारे साथी हजारों की संख्या में जीटी रोड के चारों तरफ राहुल जी के स्वागत के लिए एकत्रित होंगे। ये हमारा कहना है। हम सब कांग्रेस के नेताओं का, नीलोखेड़ी के जितने भी हमारे कांग्रेस के भाई, हमारे साथी हैं, सब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में राहुल जी के स्वागत में तैयार होंगे और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर के जीटी रोड पे एकत्रित होंगे। ये हमारा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए। देरी नहीं, राहुल जी जैसे कोण में इसी तरह से शामगढ़ में भी 6 बजे, पूरे 6 बजे पहुंच जाएंगे। 6 बजे हमारी वहां से भारत जोड़ो पैदल यात्रा शामगढ़ से शुरू होकर और वो हमारे रायपुर के पास जहां वो उसका ढाबा है खली का, वहां पर हमारा विश्राम होगा। उसके बाद आगे यात्रा कुरुक्षेत्र के लिए शुरू होगी। तो मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में आए हमारे जिला करनाल के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे जिला के संयोजक हैं। आया और उस मीटिंग में जैसा कि सभी साथी पहले बोलते हुए सबने बताया, मैं भी उनके सुर से सुर मिलाते हुए एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि साथियों, सबसे पहले तो हमने 6 तारीख को जो पानीपत के अंदर राहुल जी की रैली है उसमें बढ़ चढ़कर अपने साथी लेकर जाना है। दूसरी बात, सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ नीलोखेड़ी हल्का, जैसे ही 7 तारीख को सुबह कोंड से राहुल जी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, हम सब साथियों ने बढ़ चढ़कर कोंड जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर या कहीं भी, राहुल जी ने देश के अंदर कांग्रेस का एक ऐसा माहौल बनाया है। आने वाला समय हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का होगा और जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी होगी, जो भारत जोड़ो यात्रा का एक मुहिम चलाई है, जो ये विपक्षी पार्टी या बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने देश के अंदर एक मुहिम छेड़ी है। हमारी भी ड्यूटी बनती है, जब समाज को तोड़ा जाता है, जब समाज को बिखेरने की कोशिश की जाती है, उसको जोड़ने के लिए जो भी हमारा नेता कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, देश को जोड़ने की बात करता है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका साथ दें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी साथियों को कहूंगा कि जैसे ही 8 तारीख को शामगढ़ से हमारी राहुल जी की पद यात्रा शुरू होगी, विशेष तौर से मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगा 6 बजे का मतलब राहुल जी का 5:59 होता है। ये मत सोचना कि राहुल जी 7, 6:30 ऐसा, वो आप जाए ना जाए, कोई सीनियर लीडर हो ना हो, राहुल जी ठीक 6 बजे अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। तो मैं साथियों को निवेदन करूंगा, गांव-गांव जाकर सभी साथियों को जीटी रोड पर लाएं और राहुल जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उनका अभिनंदन करेंगे तो देश के अंदर एक कांग्रेस का माहौल जो बनेगा, वो देश में सुख, शांति और समृद्धि का एक प्रतीक रहेगा। ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पहुंचे सभी साथियों, जिला कांग्रेस के हमारे संयोजक भाई त्रिलोचन सिंह जी और मेरे बड़े भाई
अमरजीत धीमान जी, इंद्रजीत गुराया जी, राजेंद्र बड़ा जी, ओम प्रकाश सलूजा जी, राजेश भाई, सरपंच साहब लंबड़दार जी, राम सिंह सीकरी जी, पंडित बलबीर सिंह जी, सुरेश सरपंच जी और मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे यार दोस्तों, मित्रों, पत्रकार बंधु, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य नीलोखेड़ी के अंदर मीटिंग का है, हमारी जो ये यात्रा, हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं पद यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। कन्याकुमारी से जब स्टार्ट की तो लोग के मन में, बीजेपी वालों के मन में बहुत सी भ्रांतियां थी कि भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब वहां से यात्रा शुरू हुई और कारवां बढ़ता चला गया, हरियाणा के अंदर जब रैली घुसी तो वहां पे हम फरीदाबाद में फिरोजपुर जीरका के अंदर भी गए, वहां पे भी देखा कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर थे उनकी झलक पाने के लिए। और भारत जोड़ो का उनका जो उद्देश्य है, जो इन्होंने हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर जात पात का नारा इन्होंने लगाया है बीजेपी वालों ने, उसको भारत जोड़ो में बदलने के लिए हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता आज हिंदुस्तान की सड़कों पे निकले हुए हैं। हमारा अब करनाल जिले में अब दूसरे चरण में जो यात्रा हमारी करनाल जिले से शुरू होगी, पानीपत की 6 तारीख को रैली होगी। हमारे सीनियर नेताओं ने, हुड्डा साहब ने, शैलजा जी ने, सब ने अपनी अपने तरीके से मीटिंगें की साथियों की और उसके अंदर सबकी ड्यूटियां लगाई। हमारी भी ये ड्यूटी लगी हुई है कि 6 तारीख का जो जलसा होगा वो चारों तरफ से सब साथियों को गाँव में प्रचार कर करके सबको लेके जाना है। वहाँ रैली के अंदर बहुत भारी तादाद में हमें लेके पहुँचना है और उसके बाद जब ये हमारा दूसरे चरण की यात्रा कोंड से स्टार्ट होगी और हमारा क्रॉस करेंगे, उसमें हमें सबको, ऐसा नहीं है कि अभी नीलोखेड़ी खत्म होगी, हमें सब साथियों को हरियाणा क्रॉस करा करके पंजाब वालों को फ्लैग जो सौंप के आएंगे वो फ्लैग तक हमें सबको चलना पड़ेगा, चलेंगे। करनाल जिला के हमारे पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी, राजेंद्र सिंह बड़ा जी और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ साथी, सारे के सारे कार्यकर्ता आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं उनका नीलोखेड़ी की इस मीटिंग में मंडी पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सब पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सर्दी के मौसम में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर आकर के हमारी बात जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब साथियों को पता है कि 8 तारीख को सुबह हल्का नीलोखेड़ी का जो पहला पॉइंट है वो 6 बजे का गाँव शामगढ़ में है। तो मेरा जितने भी साथी बैठे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले बेशक आपका पॉइंट किसी का नीलोखेड़ी में है या रायपुर में है या कहीं और पे है, वो सारे के सारे एक बार शामगढ़ जरूर पहुँचें, क्योंकि शामगढ़ में हमारे नेता जो हैं, हमने देखा 3 दिन हम उनके साथ रहे हैं यात्रा में, तो सुबह 6 बजे वो यात्रा उनकी जो चल पड़ती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 6 बजे पहले पॉइंट पर वहाँ इकट्ठे हों। सर्दी का मौसम है, लोग वर्कर जो है आते आते 8-9 बज जाएंगे। हम सभी साथियों को चाहिए कि हम पहले पॉइंट पर जरूर वहाँ पर शामगढ़ पहुँचे। उसके बाद त्रावड़ी का प्रोग्राम है, उसके बाद आगे नीलोखेड़ी का प्रोग्राम है, फिर रायपुर का है और फिर समाना बहू का है। इसके लिए जितना भी प्रचार प्रसार हो सकता है वो हम करें। तो जरूर बात कहेंगे अपनी परम आदरणीय परम श्रद्धा है हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो हमारी पार्टी के इस जिला संयोजक हैं, और हमारे नीलोखेड़ी हल्का से हमारे आदरणीय सरदार इंद्रजीत गुराया जी, ललित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी और दिलबाग जी, रामेश्वर जी और हमारे इस संचालन समिति के सारे हमारे प्रधान अमरजीत धीमान जी, राम सिंह चौधरी जी और सभी गणमान्य, सुरेश सरपंच जी, सभी गणमान्य मेरे सभी, राजेश सरपंच जी, सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर पार्टी के आदमी आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं नए साल की आपको मुबारकबाद देता हूँ। नया साल आप सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो और इसके साथ साथ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं, पद यात्रा, वो हमारे इस हल्के से गुजरेगी, हमारे सौभाग्य की बात है। जो प्रदेश में एक माहौल था, उस माहौल को ऊपर उठाने में इसका एक बहुत भारी इजाफा मिलेगा और हमको भी मौका मिला है कि हम इसमें अपने हल्के की काम करके दिखाएं और अपनी एकता के सूत्र में बांध कर दिखाएं लोगों को, ताकि मतलब आने वाले समय में मतलब ये लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है।
मैं इसके साथ साथ राम सिंह जी नंबरदार जी ने जो बात कही है, मैं उसकी बात की तायद करता हूं कि हमें आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को मतलब सहयोग करना है, और अगर जितना भी उसका मतलब साथ दे करके, ताकि उसके ऐसा लगे कि मतलब हाँ भी अच्छा माहौल है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, एक और जो पोस्टर की हो रही है वो भी थोड़ा सा ऊपर से तैयार है। अब मैं निवेदन हमारे बीच में मैं बताना चाहता हूं, हमारे आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला प्रभारी पूर्व मंत्री लहरी सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी सभी से निवेदन करूंगा कि ताड़ी बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे माननीय लहरी सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं जो हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई ललित बुटाना जी से, वो आए और अपने विचार रखें। भाई ललित बुटाना जी। रैली को कामयाब करना है। दूसरा मकसद है कि यहाँ राहुल जी जब आए, जैसे राम सिंह लंबरदार जी ने बताया है कि सारे इकट्ठे हो के, जैसे मेरे पॉइंट पे ज्यादा आदमी है तो अगले पे कम है, हम वहाँ जाके सारे इकट्ठे हो जाए। अगर वो उससे अगले पे पॉइंट पे कम है तो हम सारे आदमी वहाँ इकट्ठे एक दूसरे की शोभा बढ़ाएं। ये बिल्कुल इनकी बात सही है कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय भाई वहाँ दूसरे के कम आदमी हम वहाँ क्यों जाएं। मेरी तो यही सभी से एक ही अर्ज है कि पानीपत और यहाँ पे जो नीलोखेड़ी में है इनको हम कामयाब करें एक दूसरे की मदद करके। और मेरे बड़े भाई एडवोकेट राजेश चौधरी जी, चौधरी ललित बुटाना जी, चौधरी इंद्रजीत सिंह गुराया जी, आदरणीय राजेंद्र बड़ा जी, त्रावड़ी से नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान चौधरी राम सिंह जी, बड़े भाई डॉक्टर संजय जी व इस मीटिंग में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सबको यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ आपका। क्योंकि इतनी ठंड में आप सब ने जो उत्सुकता दिखाई है, क्योंकि अपने आदरणीय जो नेता हैं राहुल जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा जो देश को जोड़ने का काम करेगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली है, और वो उस हरियाणा के द्वितीय चरण में कोंड से शुरू होकर आगे कश्मीर तक जाएगी और 26 जनवरी को कश्मीर में झंडा फहराने का वो काम करेंगे। मैं अपने सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से यही गुजारिश करता हूं कि हल्के में गांव-गांव में जाकर 6 तारीख को जो राहुल जी की यात्रा पानीपत आने जा रही है, उसी यात्रा के विषय में हमने यहाँ पर ये मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग का उद्देश्य यही है क्योंकि आज से 1 हफ्ता पहले अम्बाला में बहन शैलजा जी ने भी मीटिंग रखी थी और वहाँ पे हमारी सभी की ड्यूटियां लगा दी गई थी। भाई ये रैली पानीपत में जो होने जा रही है, इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर जोर लगाना है। एक ये ऐतिहासिक रैली बनानी है क्योंकि पूरे हरियाणा से जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर आए थे, सभी की उन्होंने एक ही ड्यूटी लगाई है, भी ज्यादा से ज्यादा बंदे। मैं पत्रकार बंधुओं का हमारे यहाँ सर्दी में प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा ना कहते, मैं तो एक बात कहूँगा भाई, इस यात्रा से जो बीजेपी वाले उसको राहुल गांधी को पप्पू कहे थे ना, अब वो पापा तो बन गया, बीजेपी का पापा बन गया। वो पप्पू नहीं रहा जिसको पप्पू बोलते थे, अब वो देश का नेता बन चुका है। जहां तक हरियाणा की बात और हमारे नीलोखेड़ी की बात है, मैं अपने जिसने भी जिस पॉइंट पे प्रोग्राम लिया हुआ है, मैं उन भाइयों को ये कहूँगा भाई एक दूसरे का साथ देने का काम करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत करना। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आना चाहिए वहाँ पे कि हमारा पूरा हरियाणा एक है और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हम लेके आने का कार्य करेंगे। बस यही मेरी एक विनती है कि सभी मिलजुल कर एक अच्छा सा प्रोग्राम दें। हमारा महावीर सोलवेंट त्रावड़ी पे पॉइंट है, हम वहाँ स्वागत करेंगे। और एक और विनती है कि जितने अपने नजदीक के गांव हैं वहाँ भी एक अपनी